चलिए हम लोग दी लिविंग वर्ल्ड के हाइलाइट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस को बायोलॉजी कहते हैं। वैसी सोसाइटी जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक बायोलॉजी के व्यू में इंडल्ज्ड होती है, क्या यह बायोलॉजिकल नॉलेज में लिमिटेड प्रोग्रेस शो कर पाती है? जी बिल्कुल, सोसाइटी जो कि इंडल्ज्ड होती है एंथ्रोपोसेंट्रिक वे ऑफ बायोलॉजी में केवल लिमिटेड प्रोग्रेस को ही बायोलॉजिकल नॉलेज में रजिस्टर कर पाती है। सिस्टेमैटिक्स एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म्स का क्या ब्रॉट आउट करता है? जी बिल्कुल, सिस्टेमैटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म्स का ब्रॉट इन करता है आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम्स आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का। और इससे सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का रिकॉग्निशन हो पाता है। बताइए क्या आजकल के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं? जी बिल्कुल, प्रेजेंट डे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये ऑर्गेनिजम्स डेट एवर लिव्ड ऑन अर्थ से भी रिलेटेड होते हैं। और इसी ने हम्बल्ड किया मैन को कल्चरल मूवमेंट्स बनाने के लिए फॉर इट्स कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए अर्नस्ट मायर का लाइफ स्पान बताइए। जी बिल्कुल, अर्नस्ट मायर का लाइफ स्पान 100 ईयर है, यानी कि 1904 से 2004 या फिर 1904 से लेकर 2004 तक। बताइए ये कब और कहाँ बॉर्न किए थे? जी बिल्कुल, 5 जुलाई 1904 में केम्पटन जर्मनी में बॉर्न किए थे। बताइए क्या अर्नस्ट मायर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे? जी बिल्कुल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट मायर थे। बताइए दी डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, 20th सेंचुरी का डार्विन अर्नस्ट मायर को कहा जाता है। क्या ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल ऑफ द टाइम? जी बिल्कुल, यह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑफ ऑल टाइम और इन्होंने ज्वाइन किया हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को 1953 में और रिटायर्ड हुए 1975 में। अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। क्या मैं लाइन ऑफ एनसीईआरटी सही बोला हूँ? बताइए अर्नस्ट मायर अपने 80 ईयर के कैरियर को किसके रिसर्च में स्पेंड किया था? जी बिल्कुल, नियरली 80 ईयर अपने कैरियर को अर्नस्ट मायर ने स्पेंड किया था रिसर्च
of ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and history and philosophy of biology. बताइए क्या इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड किया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि सेंट्रल क्वेश्चंस है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। जी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे। बताइए क्या इन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज के डिफिनेशन को दिया था। जी बिल्कुल ही ऑल्सो pioneered the currently accepted definition of a biological species। बताइए मायर किस अवार्ड से ऑनर्ड किए गए थे। जी बिल्कुल मायर वॉज अवार्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बताइए द बेल्जान प्राइज को इन्होंने कब पाया था। जी बिल्कुल द बेल्जान प्राइज इन 1983 यानी कि 1983। बताइए इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब लिया था इन्होंने। जी बिल्कुल द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी को इन्होंने 1994 में प्राप्त किया था। बताइए क्रेफोर्ड प्राइज को कब इन्होंने प्राप्त किया था। जी बिल्कुल 1999 में। बताइए ये कब डाई किए थे और कितने एज में डाई किए थे। जी बिल्कुल 100 ईयर की एज में 2004 में ये डाई किए थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा एग्जिबिटेड किए जाने वाला डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। और क्या इन्हीं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स का यूज करके हम लोग लिविंग को डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट आर द यूनिक फीचर या फिर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इन्हीं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर का यूज़ करके हम लोग लिविंग को डिफाइन करते हैं। बताइए क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। जी बिल्कुल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जी बिल्कुल इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। जी बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। बताइए क्या प्लांट्स में सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ कंटिन्यूअसली ऑक्यूर होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। जी बिल्कुल प्लांट्स में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली ऑक्यूर होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। केवल सर्टेन एज तक ग्रोथ को किस में देखा जाता है, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में। जी बिल्कुल एनिमल्स में ही केवल सर्टेन एज तक ग्रोथ को देखा जाता है।
हालांकि सर्टेन टिश्यूज में सेल डिवीजन ऑक्यूर करता है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके द्वारा ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। कोई भी इजीली ऑब्जर्व कर सकता है इसको विट्रो कल्चर्स में बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। बताइए, इंक्रीज इन बॉडी मास को क्या कंसाइडर्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ कंसाइडर्ड किया जाता है। इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ कंसाइडर करने पर क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं? यदि हाँ, तो एग्जांपल्स बताइए उन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि ग्रो करते हैं। जी हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं यदि इंक्रीज इन बॉडी मास को एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ कंसाइडर करें। माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड मोड्स भी ग्रो करते हैं। हालांकि यह ग्रोथ सरफेस पर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल द्वारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एक्सिबिटेड किया जाता है। बताइए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होता है या फिर आउटसाइड से? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होता है जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ आउटसाइड से होता है बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। बताइए, ग्रोथ क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी नहीं है? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होता है जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ आउटसाइड से होता है। इसलिए ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। साथ ही यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सपांड करते हैं तो अब हम यह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम है और इसे हम ग्रोथ मान लेते हैं। लेकिन बताइए, क्या डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो डिस्कशन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, अब शेयर करें। यदि फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा रिप्रोडक्शन के हाइलाइट्स को जल्दी से रिवाइज करें। मिलते हैं केवल 3 मिनट के ब्रेक के बाद नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो में। बताइए, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है? जी बिल्कुल, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। आर यू एग्री विद इट? जी बिल्कुल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। Invariably, the implicity we refer to sexual reproduction.
बताइए फंजाई इजीली क्यों स्प्रेड कर जाता है। जी बिल्कुल, फंजाई मल्टीप्लाई करता है और इजीली स्प्रेड कर जाता है ड्यू टू दी मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। बताइए क्या आपको ईस्ट और हाइड्रा में बॉडिंग देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ईस्ट और हाइड्रा में बॉडिंग देखने को मिलेगा। बताइए प्लानेरिया कौन सा वंश है। जी बिल्कुल, प्लानेरिया फ्लैट वंश है। बताइए ट्रू रीजेनरेशन का क्या मतलब होता है। जी बिल्कुल, ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसी को ट्रू रीजेनरेशन कहा जाता है। एक फ्लैट वर्म का एग्जाम्पल बताइए जो कि ट्रू रीजेनरेशन को शो करता है। जी बिल्कुल, प्लेनेरिया वह फ्लैट वर्म है जो कि ट्रू रीजेनरेशन को शो करता है, यानी कि ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन से इजली मल्टीप्लाई होने वाले तीन ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, दी फंजाई, दी फिलामेंटस algae, दी प्रोटेनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। बताइए किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होता है ग्रोथ के, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जी बिल्कुल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर अलगी और अमीबा में रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होता है विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। बताइए ग्रोथ किसके इक्विवेलेंट होता है। जी बिल्कुल, ग्रोथ इक्विवेलेंट होता है टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। बताइए किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में टू टर्म्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का यूज क्लियर नहीं होता है। जी बिल्कुल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टू टर्म्स का यूज क्लियर नहीं होता है। उन एस्टेराइल ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, म्यूल्स, एस्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एटसेट्रा ऐसे एस्टेराइल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बताइए क्यों रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है।
जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। बताइए क्या मेटाबॉलिज्म लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जी बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड होते हैं केमिकल से। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइज functions etc are constantly being made and changed into some other biomolecules। ये कन्वर्जन्स कौन सा रिएक्शंस होते हैं? जी बिल्कुल, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बने रहते हैं और these केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड changed into some other biomolecules। These conversions are chemical reactions और metabolic reactions। बताइए क्या सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म को एक्सहिबिट करते हैं? जी बिल्कुल, चूंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, इसलिए सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स एक्सहिबिट करेंगे मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, बताइए मेटाबॉलिज्म क्या है? जी बिल्कुल, हमारे बॉडी में ऑक्यूर होने वाले टोटल केमिकल रिएक्शन के सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म को एक्सहिबिट करते हैं? जी बिल्कुल, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म को एक्सहिबिट नहीं करते हैं। क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेटेड किया जा सकता है आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम? जी बिल्कुल, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डेमोन्स्ट्रेटेड किया जा सकता है आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। बताइए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जिसको टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है, बताइए वह लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है? जी बिल्कुल, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किए जाने वाला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन न तो लिविंग होता है और न ही नॉन लिविंग होता है। इसलिए while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions। इसलिए cellular organization of the body is the defining feature of life forms। बताइए क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का? जी बिल्कुल, बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का।
बताइए क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास यह एबिलिटी होती है टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रेस्पोंड टू दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई which could be physical, chemical or biological? जी बिल्कुल, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी होती है टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पोंड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू इन्वायरमेंटल क्यूज? जी बिल्कुल, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। बताइए क्या फोटो पीरियड अफेक्ट्स करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? जी हाँ, फोटो पीरियड अफेक्ट्स करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग्स के, नाम बताइए केवल उस ऑर्गेनिज्म का जो कि अवेयर होता है अपने आप से, या फिर यूं कहें तो ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जी बिल्कुल, केवल ह्यूमन बीइंग अवेयर होता है अपने आप से, यानी कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। बताइए क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? जी बिल्कुल, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बताइए क्या कोमा में पड़े पेशेंट या फिर ब्रेन डेड पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है? जी बिल्कुल, ब्रेन डेड या फिर पेशेंट लेइंग इन कोमा में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। बताइए क्या लिविंग फेनोमेना अंडरलेइंग इंटरेक्शन से होता है? जी बिल्कुल, ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलेइंग इंटरेक्शंस। बताइए क्या टिश्यू का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स? जी हाँ, नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells।
बताइए क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल? जी हाँ, नहीं होता है। Properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelle, but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. बताइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह के सिस्टम होते हैं? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बताइए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को बायोलॉजी कहते हैं। क्या बायोलॉजी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ है? जी बिल्कुल, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ है। बताइए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? जी बिल्कुल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर लिंक्ड होते हैं टू वन अनोदर बाय शेयरिंग of the common genetic material but to varying degrees.